नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में रात का कर्फ्यू 31 मई के बाद भी जारी रहेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की स्थगित परीक्षाएं जल्द ही आयोजित होंगी। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों से 17 उड़ानें आज देश में पहुंचेंगी और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक कई जिलों में तेज आंधी और वर्षा की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में रात का कर्फ्यू 31 मई के बाद भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल रात हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमितों की संख्या के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र का पुनर्निर्धारण एक्टिव मामलों की संख्या के अनुसार किया जाए ताकि केवल संक्रमित क्षेत्र में ही कर्फ्यू जारी रखा जाए। उन्होंने अपील की कि सभी प्रदेशवासी बार बार हाथ धोते रहें, मास्क पहनें और सामाजिक दूरी के नियम की पूरी पालना करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मुफ्त इलाज को उपलब्ध कराने के लिए निजी अस्पताल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं। श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुरूप निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज के लिए एडवाइजरी जारी की जाए। जो भी अस्पताल इसका उल्लंघन करें उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की स्थगित की गई परीक्षाएं जल्द ही आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत ने कल मुख्यमंत्री निवास पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया। इसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा इन परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन परीक्षाओं के दौरान कोरोना महामारी के संदर्भ में जारी सभी हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आज अपने 1 साल के कार्यकाल को पूरा कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा द्वारा भी आगामी दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने बताया कि भाजपा सेवा अभियान शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि भीड़ वाले या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे और आम जनता तक सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण कार्यों को वर्चुअल तरीके से पहुंचाया जाएगा। 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हम सेवा के अभियान से इसको शुरू करेंगे। कार्यक्रम सेवा से, समर्पण से, संस्कार से और जागरूकता से संबंधित होंगे और इसलिए तय किया है कि हमारे जो सभी मोर्चे हैं पार्टी के, वो बड़े पैमाने पर योजना बनाकर फेस कवर और सैनिटाइजर्स का वितरण करेंगे। किसी भी तरीके के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। एडवाइजरी का पूरा पालन होगा और ये सब कार्यक्रम फिजिकल तरीके से नहीं होंगे, ये वर्चुअल तरीके से होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगी। ये इस कार्यक्रम की 65वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कल रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई। अभी तक जानमाल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ग्राम पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। इनमें स्वास्थ्य, जलदाय, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए क्वारंटीन व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
वंदे भारत मिशन के तहत आज खाड़ी देशों से 17 उड़ानें देश में आ रही हैं। इनमें 2,800 से ज्यादा भारतीय स्वदेश पहुंचेंगी। ये उड़ानें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ओमान से देश के विभिन्न शहरों में पहुंचेगी। इन उड़ानों में श्रमिक, पर्यटक, गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति और बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर देश में लाया जा रहा है। इधर वंदे भारत मिशन के तहत कल 2 विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रवासी राजस्थानियों को लेकर जयपुर हवाई अड्डे पहुंची। पहली उड़ान कल दोपहर कजाकिस्तान से पहुंची। इसमें करीब 150 प्रवासी स्वदेश लौटे, जबकि दुबई से दूसरी उड़ान में 180 यात्री आए। रेलवे ने अपील की है कि बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जरूरी होने पर ही रेल यात्रा करें। ये अपील यात्रा के दौरान हुई कुछ मौतों को देखते हुए की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने कहा कि प्रवासियों को अपने घर भेजने के लिए भारतीय रेलवे पूरे देश में रोजाना श्रमिक रेलगाड़ियां चला रहा है। भारतीय रेलवे सभी यात्रियों से अपील करता है कि पूर्व ग्रसित बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कर्क रोग, कम प्रतिरक्षा यानी कि लो इम्यूनिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो रेल यात्रा से बचें। हमारे यात्रियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी देशवासियों का सहयोग अपेक्षित है। किसी भी कठिनाई या आकस्मिक स्थिति में अपने रेल परिवार से संपर्क करने से हिचकिचाएं नहीं। भारतीय रेल सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। हमारी हेल्पलाइन नंबर 139 और 138 पर आप संपर्क करें किसी भी आवश्यक स्थिति में। प्रदेश में कोविड-19 बीमारी के 5,244 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। इनमें से 4,553 को अस्पताल से छुट्टी मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राज्यभर में कल कोविड-19 के 298 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 67 रोगी जोधपुर से हैं। इसके अलावा भरतपुर में 45, झालावाड़ में 42, जयपुर में 23, नागौर में 19, कोटा में 17, सीकर और अजमेर में 13, झुंझुनू में 12, उदयपुर में 9, चूरू और डूंगरपुर में 6, सिरोही और धौलपुर में 5, जैसलमेर में 4, अलवर, बीकानेर में 2, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और पाली में 1 मरीज में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश भर में कोविड-19 मरीजों की संख्या 8,365 हो गई है। इनमें 2,328 प्रवासी भी शामिल हैं। वहीं इस बीमारी से 184 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का कल रायपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उनके निधन पर शोक जताया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा का कल जमवारामगढ़ के लाली गांव में निधन हो गया। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनके निधन पर संवेदना जताई है। प्रदेश में टिड्डी दल के हमलों का सिलसिला जारी है। कल बारां और अलवर जिले के सरिस्का में टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। बारां जिले के गांव ओगाड़ पंचायत समिति शाहबाज में टिड्डी दल का हमला हुआ। इस दल का आकार लगभग 350 से 500 मीटर बताया जा रहा है, जो खाली खेतों और पेड़ों पर बैठी हुई हैं। टिड्डी नियंत्रण को लेकर कृषि विभाग ने रात 12 बजे के बाद कामकाज शुरू कर दिया। वहीं अलवर जिले के सरिस्का वन्य क्षेत्र में भी टिड्डी दल देखा गया। इन टिड्डियों को भगाने के लिए कृषि विभाग थाली, ढोल बजाने के अलावा अन्य उपाय भी कर रहा है। प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई है। अधिकांश स्थानों पर तापमान में गिरावट हुई है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और बूंदी में वर्षा हुई। वहीं अलवर में ओले भी गिरे। हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर, करौली, गंगानगर में तेज आंधी भी चली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में कई जिलों में तेज आंधी और वर्षा की संभावना है। विभाग ने कहा है कि इससे तापमान में और गिरावट आएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में रात का कर्फ्यू 31 मई के बाद भी जारी रहेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की स्थगित परीक्षाएं जल्द ही आयोजित होंगी। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों से 17 उड़ानें आज देश में पहुंचेगी और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल हुई वर्षा के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने कहा अगले 3-4 दिनों में कई जिलों में होगी तेज आंधी और वर्षा की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।